नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है गलत बहू चुन ली। किचन में खड़े होकर खाना बनाते बनाते सरिता की कमर दुखने लगी, पर वे क्या करें, इतने मेहमान जो आ रहे हैं। बहू की पहली दिवाली है, कल तक उसे उपहार लेकर मायके जाना था, पर अचानक बहू की माँ का फोन आ गया कि अमेरिका से उनका छोटा भाई और भाभी आए हुए हैं। वे शादी पर नहीं आ सके थे, इसलिए वे आप सबसे मिलना चाहते हैं। उन्हीं के साथ बहू के तीनों भाई व भाभियां भी अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं। कुकर की सीटी बजते ही सरिता ने गैस बंद कर दी और ड्राइंग रूम में आ गई। बहू आराम से बैठकर गिफ्ट पैक कर रही थी। अरे मम्मी, देखो ना, मैं अपने भाई भाभीियों के लिए गिफ्ट लाई हूँ, बस पैक कर रही हूँ। आपको दिखाना चाहती थी, पर जल्दी है, वे लोग आने वाले हैं, इसलिए पैक कर दिए। बहू ने कुछ पैक किए गिफ्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा। तभी सरिता जी का बेटा घर में दाखिल हुआ और अपनी पत्नी से बोला, सिमरन, एक कप चाय बना लाओ, आज ऑफिस में काफी थक गया हूं। अरे, आप देख नहीं रहे हैं कि मैं गिफ्ट पैक कर रही हूं? माँ, आप ही बना दीजिए ना, मुझे अभी तैयार भी होना है। मेरी छोटी भाभी बहुत फैशनेबल है, मुझे उनकी टक्कर का तैयार होना है। इतना कहकर सिमरन अपने गिफ्ट पैक करने में लग गई। शाम को सरिता जी के ड्राइंग रूम में करीब 10-12 लोग बैठे हुए थे। उनमें बहू के तीनों भाई, उनकी बीबियां, बहू के मम्मी पापा, भाई के बच्चे और उन सब के बीच मेहमानों की तरह उनकी बहू सिमरन बैठी थी। सरिता ने इशारे से बहू को बुलाया और रसोई घर में ले जाकर कहा, सिमरन, सबके लिए चाय बना दे, तब तक मैं पकोड़े तल लेती हूँ। क्या मम्मी, मायके से परिवार के सारे लोग आए हैं और आप कह रही हैं कि मैं उनके साथ ना बैठकर यहाँ रसोई में काम करूं? मैं तो कब से कह रही हूँ कि आप एक नौकर रख लो, पर आप हैं कि बस अब मुझसे कुछ मत करने को कहिए। मेरे घर वाले मुझसे मिलने आए हैं, अगर मैं यहाँ किचन में लगी रहूंगी तो उनके आने का क्या फायदा। इतना कहकर सिमरन किचन से बाहर निकल गई और सरिता जी किचन में अकेली रह गईं। उन्होंने शांत रहकर काम करना ही उचित समझा। सरिता जी ने जैसे तैसे चाय और पकोड़े बनाकर बाहर रख दिए और वापस रसोई में खाना गर्म करने चली गईं। बाहर के ठहाकों की आवाज़ें जब जब उनके कानों में पड़ती, उनका मन जल जाता। सरिता के पति 1-2 बार किचन में आए, सिर्फ यह कहने के लिए कि कुछ रोटियों पर घी मत लगाना। सिमरन की भाभी घी लगी रोटियां नहीं खाती और खिलाने में जल्दी करो, बच्चों को भूख लगी है। सरिता जी का खून तब और जल गया जब जाते जाते सिमरन की मम्मी ने उनसे यह कहा, क्या बहन जी, आप तो हमारे साथ जरा भी नहीं बैठी, कोई नाराजगी है क्या? सबके जाने के बाद सिमरन तो तुरंत सोने चली गई और वे रसोई संभालने में लग गईं। अगले दिन सरिता जी का मन हुआ कि वे पति और बेटे से बीती शाम की स्थिति पर चर्चा करें, पर दोनों ही जल्दी ऑफिस चले गए। 2 दिन बाद फिर सिमरन की एक भाभी घर आ गई और उसको अपने साथ शॉपिंग पर ले गई। शादी के बाद से यही सिलसिला लगातार चल रहा था। कभी किसी का जन्मदिन, कभी किसी की शादी की सालगिरह, कभी कुछ तो कभी कुछ। सिमरन के घर वालों का काफी आना जाना था, जिससे वे तंग आ चुकी थी।
एक दिन मौका पाकर उन्होंने अपने पति से इस बारे में बात की। सुनो जी, सिमरन ना तो अपने घर की जिम्मेदारी संभालती है और ना ही सुधीर का ख्याल रखती है। मैं चाहती हूँ कि उसका अपने मायके आना जाना कुछ कम हो। शादी को 1 साल होने जा रहा है और बहू आज भी महीने में 7 दिन अपने मायके में रहती है और बाकी के दिन उसके घर का कोई ना कोई यहाँ आ जाता है। सारा दिन फोन पर कभी अपनी मम्मी से, कभी भाभी, तो कभी किसी सहेली से बात करती रहती है। देखो सरिता, तुमको ही शौक था कि तुम्हारी बहू भरे पूरे परिवार की हो, दिखने में ऐश्वर्या राय हो। तुमने खुद ही तो सिमरन को पसंद किया था। कितनी लड़कियां नापसंद करने के बाद अब तुम घर के मामले में हम मर्दों को ना ही डालो तो अच्छा है। सरिता जी सोचने लगी कि इनकी बात भी सही है। मैंने कम से कम 25 लड़कियों को देखने के बाद अपने बेटे के लिए सिमरन को चुना था। तभी पति की बातों से सरिता की तंद्रा टूटी। वे कह रहे थे, सरिता तुम कितने दिनों से कहीं बाहर नहीं गई। ऐसा करो, तुम अपनी बहन के घर हो आओ, तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा। अपनी बहन से मिलकर अपना दिल हल्का करने की सोच से ही सरिता खुश हो गई। अगले दिन ही वो तैयार होकर अपनी बहन से मिलने चली गई, जो पास में ही रहती थी। पर बहन के घर पर ताला लगा देखकर उनका मन बुझ गया। तभी बहन की एक पड़ोसिन ने उन्हें पहचान लिया और बोली, अरे आप सरिता जी हैं ना, शिप्रा जी की बहन? जी हाँ। आपको पता है शिप्रा कहाँ गई है? शिप्रा जी पास के बाजार तक गई हैं। आप आइए ना। नहीं, मैं यहीं बैठकर इंतजार कर लेती हूँ, सरिता ने संकोच से कहा। अरे नहीं सरिता जी, आप अंदर आकर इंतजार कर लीजिए, वे आती ही होंगी। उनके बहुत आग्रह पर सरिता जी उनके घर चली गईं। आपकी तस्वीर मैंने शिप्रा जी के घर पर देखी थी। आइए ना, शिखा जरा पानी ले आना, उन्होंने आवाज लगाई। अंदर से एक बहुत ही प्यारी सी लड़की बाहर आई। बेटा देखो, ये सरिता जी हैं, शिप्रा जी की बहन। इतना सुनते ही उस लड़की ने उनके पैर छुए। सरिता जी ने उसे मन से आशीर्वाद दिया तो शिप्रा की पड़ोसिन बोली, यह मेरी बहू है सरिता जी, बहुत प्यारी बच्ची है। मम्मी जी, मैं चाय रखती हूँ। इतना कहकर वह अंदर चली गई। सरिता ने एक नज़र घुमाई। इतने सलीके से हर चीज़ रखी हुई थी कि देखकर उनका मन खुश हो गया। कितनी संस्कारी बहू है इनकी, और एक मेरी बहू सिमरन है। बहन जी, शिप्रा दीदी आपकी बहुत तारीफ करती हैं। मेरा ध्यान शिप्रा की पड़ोसिन पर चला गया। इतने में उनकी बहू चाय बिस्कुट के साथ पकौड़ी भी बनाकर ले आई और बोली, लीजिए आंटी जी। हाँ बेटा। तभी फोन की घंटी बज गई। पड़ोसिन की बहू ने फोन उठाया और बात करने के बाद अपनी सास से बोली, मम्मी, पूनम दीदी का फोन था। शाम को हम सबको खाने पर बुलाया है, पर मैंने कह दिया कि आप सब यहाँ बहुत दिनों से नहीं आए हैं। आप और जीजाजी आज शाम खाने पर आ जाओ। ठीक कहा ना? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कहा। बहू किचन में चली गई तो शिप्रा की पड़ोसिन मुझसे बोली, पूनम मेरी बेटी है। शिखा और पूनम में बहुत प्यार है। अच्छा है बहन जी, नहीं तो आजकल की लड़कियां बस अपने रिश्तेदारों को ही पूछती हैं।
सरिता जी ने यह कहकर अपने मन को थोड़ा सा हल्का करना चाहा। बिल्कुल ठीक कहा बहन जी, पर मेरी बहू अपने माता पिता की अकेली संतान है, एकदम सरल और समझदार। इसने यहाँ के ही रिश्तों को अपना बना लिया है। अभी शादी को 5 महीने ही हुए हैं, पर पूरा घर संभाल लिया है। वे गर्व से बोली। बहुत अच्छा है बहन जी, सरिता जी ने थोड़ा सहज होकर कहा। अकेली लड़की है तो अपने माता पिता के घर भी बहुत जाती होगी। वे अकेले जो हैं? नहीं जी, बहू तो शादी के बाद सिर्फ एक बार ही मायके गई है, वह भी कुछ घंटे के लिए। हम बात ही कर रहे थे कि बाहर से शिप्रा की आवाज आई। शिखा बेटा, घर की चाबी दे देना। शिप्रा की आवाज सुनकर शिखा किचन से निकली और उनको अंदर ले आई। शिखा ने खाने के लिए रुकने की बहुत जिद की, पर दोनों बहनें रुकी नहीं। अगले ही पल सरिता जी बहन के घर आ गईं। शिप्रा के दोनों बच्चे अमेरिका में रहते हैं। वह और उसके पति अकेले ही रहते थे। दीदी, आज मेरी याद कैसे आ गई? शिप्रा ने मेज पर सामान रखते हुए कहा। बस यूं ही। तू बता, कैसी है? मैं तो ठीक हूँ दीदी, पर आपको क्या हुआ कि कमजोर होती जा रही हो? शिप्रा ने कहा। शायद सरिता की परेशानियां उसके चेहरे पर भी झलकने लगी थी। आंटी जी, आज मैंने राजमा बनाया है। आपको राजमा बहुत पसंद है ना? आप तो खाने के लिए रुकी नहीं, इसलिए मैं ले आई और इन्हें किचन में रख रही हूँ। अचानक शिखा दरवाजे से अंदर आई। किचन में राजमा रखकर मुस्कुराते हुए चली गई। बहुत प्यारी लड़की है, सरिता जी के मुंह से अचानक निकल गया। अरे दीदी, यही वह लड़की है जिसकी बात मैंने सुधीर के लिए चलाई थी, याद है ना आपको? इनके ऑफिस के एक साथी की बेटी। दीदी, आपको याद नहीं आया क्या? शिप्रा ने सरिता जी को याददाश्त पर जोर डालने को कहा। अरे दीदी, जिसकी फोटो भी मैंने मंगवा ली थी, पर इसका कोई भाई नहीं था, अकेली बेटी थी, इसलिए आपने फोटो तक नहीं देखी थी। शिप्रा की बात से सरिता जी को ध्यान आया कि शिप्रा ने उनसे इस लड़की के बारे में कहा था, पर उन्होंने कहा था कि जिस घर में बेटा नहीं, उस घर की लड़की नहीं आएगी मेरे घर में, क्योंकि माता पिता कब तक रहेंगे? भाइयों से ही तो मायका होता है। तीज त्योहार पर भाई ही तो आता है। यही कहकर उन्होंने फोटो तक नहीं देखी थी। दीदी, इस लड़की की फोटो हमारे घर पर पड़ी थी। श्रीमती वर्मा ने देखी तो उनको लड़की पसंद आ गई और आज वह उनकी बहू है। बहुत गुड़ी है शिखा। अपने घर के साथ साथ हम पति पत्नी का भी खूब ध्यान रखती है। आओ चलो दीदी, हम खाना खा लेते हैं। राजमा के स्वाद में शिखा का एक और गुण झलक रहा था। घर वापस आते समय सरिता जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि लड़की के गुणों को अनदेखा करके उन्होंने भाई ना होने के दकियानूसी विचारों को आधार बनाकर शिखा की फोटो तक देखना पसंद नहीं किया। इस एक चूक की सजा अब उन्हें ताउम्र भुगतनी होगी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।